महल चमक रहा था, खुशियों का माहौल था। राजा विराज अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिए हुए थे। उसकी हंसी ही उनका संगीत थी। मेरी प्रिया, वो धीरे से बोले, तुम मेरा खजाना हो, प्यार से पली बढ़ी प्रिया। राजा, उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसने उनसे दया सीखी, उसने साहस भी सीखा। साल शांति से बीत गए। प्रिया अपने पिता की जिंदगी की रोशनी थी। वो अक्सर कहते थे, मेरी बेटी, तुम मेरे राज्य के सभी रत्नों से भी कीमती हो। और प्रिया सूरज जैसी चमकदार मुस्कान के साथ अपने पिता को कसकर गले लगा लेती थी। मौसम बदले, जैसे वो हमेशा बदलते हैं। प्रिया जवान हो गई। उसकी हंसी से अब भी महल भर जाता था। लेकिन राजा भी बदल रहे थे। उनके बाल, जो कभी कौवे के पंख जैसे काले थे, अब चांदी जैसे सफेद हो गए थे। उनके कंधे, जो कभी सीधे और मजबूत थे, अब झुकने लगे थे। प्रिया ने अपने पिता की आंखों में वक्त का पहिया देखा। उसे दुहक हुआ। उसने उनके साथ बिताए हर पल को और भी कीमती समझा। वो जानती थी कि जिंदगी मौसम की तरह हमेशा बदलती रहती है। एक शाम राजा ने प्रिया को अपने पास बुलाया। वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे, बाग की खाल से ढकी हुई। वो कमजोर लग रहे थे। मेरी बच्ची, उन्होंने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इस दुनिया में मेरा समय कम होता जा रहा है। प्रिया ने अपने पिता का हाथ थामा। वो उम्र के साथ झुर्रीदार हो गया था। वो उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, उन्होंने आगे कहा, भगवान से मिलने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। प्रिया का दिल दुखी था, पर वो समझ गई। चिंता मत करो पिताजी, उसने कहा, जब तक आप दूर रहेंगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सेक्शन 4, बेट्रेयल। राजा ने अपने बेटे पृथ्वी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। प्रिया पीछे रह गई। उसे राज्य संभालना था। हफ्ते महीनों में बदल गए। प्रिया बेसब्री से अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन एक संदेशवाहक आया, लेकिन वो खुशखबरी नहीं लाया था। आपके पिताजी नहीं रहे, उसने कहा। यात्रा में अचानक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वी लौट आया। उसकी आंखों में झूठा दुख था। उसने दावा किया कि उनके पिता को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था। प्रिया टूटे हुए दिल से अपने पिता के जाने का शोक मना रही थी। उसे अपने भाई पर भरोसा था। वो नहीं जानती थी कि उसके पिता की हत्या हुई थी, बीमारी से नहीं, बल्कि उसके ही भाई के हाथों। सेक्शन 5, विस्पर्स बाय द रिवर। एक दोपहर प्रिया नदी के किनारे गई। ये एक शांत जगह थी। उसने धोबी को काम करते हुए सुना। कितना बड़ा दुख, उसने अपने दोस्त से कहा। बूढ़े राजा की हत्या उनके ही बेटे ने कर दी। प्रिया ठिठक गई। वो पास गई, धूप में सूख रहे कपड़ों के पीछे छिपकर। कहते हैं बेटे ने अपने पिता को जंगल में दफना दिया, धोबी ने आगे कहा। उसे उम्मीद थी कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसके भाई पृथ्वी ने उससे झूठ बोला था। उसने उनके पिता की हत्या की थी। सेक्शन 6, अ डॉटर्स वाव। गुस्सा और दुख प्रिया पर छा गया। वो महल की ओर दौड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पृथ्वी ऐसा कैसे कर सकता है? और उसने अपनी बहन से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? पिताजी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपकी मौत का बदला लूंगी। प्रिया जानती थी कि उसे क्या करना है। वो अपने भाई को सजा दिलाएगी। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेगी। वो उन्हें गर्व महसूस कराएगी।